स्टार प्लस के एपिसोड झनक में कॉलेज के मैदान में उस दिन का माहौल कुछ अलग ही था। हर तरफ छात्रों की भीड़, मीडिया के कैमरे और गूंजती आवाजें, सबके बीच झनक के चेहरे पर गुस्सा और हिम्मत साफ दिखाई दे रही थी। वह कॉलेज के गेट पर खड़ी होकर सबके सामने अपनी बात रख रही थी कि उसे हॉस्टल में जगह क्यों नहीं दी जा रही है। उसने कहा था कि अगर इतनी मेहनत और अच्छा रैंक लाने के बाद भी उसे यह हक नहीं मिल रहा तो इसके पीछे जरूर कोई साजिश है। यह पहली बार था जब झनक ने अपने हक के लिए इतनी हिम्मत से आवाज उठाई थी। उसके इस कदम में सबसे बड़ा हाथ था ऋषि का, जिसने उसे सलाह दी थी कि वह मीडिया और स्टूडेंट्स के साथ मिलकर आवाज उठाए ताकि कॉलेज प्रशासन को जवाब देना पड़े। ऋषि भले सामने नहीं था, लेकिन हर पल उसकी नजर झनक पर थी। स्टूडेंट्स का हुजूम धीरे धीरे उसके समर्थन में खड़ा होने लगा। हर कोई झनक की बहादुरी की तारीफ कर रहा था। कॉलेज का माहौल पूरी तरह से बदल गया था। कुछ लोग विरोध में थे, लेकिन अधिकतर छात्र झनक के साथ खड़े हो गए। उसी वक्त एक नया चेहरा सबके बीच उभर कर सामने आया, आयुष। वह न केवल झनक की बातों से प्रभावित था, बल्कि उसने खुलकर उसका समर्थन किया। आयुष झनक की बहादुरी से बेहद प्रभावित हुआ और उसने कहा कि अगर किसी के साथ अन्याय हो रहा है तो उसके खिलाफ आवाज उठाना गलत नहीं। झनक को भी पहली बार महसूस हुआ कि कोई उसे समझता है, बिना उसके अतीत को जाने। लेकिन अचानक भीड़ में हलचल मच गई। किसी ने चिल्लाया कि कॉलेज के अंदर आग लग गई है। भगदड़ मच गई। स्टूडेंट्स इधर उधर भागने लगे। झनक भी भागने की कोशिश करती है, लेकिन भीड़ में फंस जाती है। उसी वक्त आयुष उसकी मदद के लिए आता है। वह झनक का हाथ पकड़कर उसे सुरक्षित जगह पर ले जाता है। दोनों एक दूसरे को देखकर राहत की सांस लेते हैं। झनक के चेहरे पर डर साफ झलक रहा था, लेकिन आयुष ने उसका हौसला बढ़ाया। इसी बीच सायरन की आवाज गूंजती है और पुलिस की गाड़ी कॉलेज के बाहर रुकती है। दरवाजा खुलता है और बाहर निकलता है ऋषि। उसकी आंखों में चिंता और बेचैनी साफ दिख रही थी। वह कॉलेज में भागता हुआ अंदर आता है और झनक को हर तरफ ढूंढने लगता है। लेकिन जब उसकी नजर आखिरकार झनक पर पड़ती है तो उसका चेहरा गुस्से से लाल हो जाता है। झनक किसी और लड़के आयुष की बाहों में थी। यह नजारा देखकर ऋषि के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसकी सांसें तेज हो जाती हैं, दिल में दर्द और गुस्सा दोनों उमड़ आते हैं। वह गुस्से में झनक की ओर बढ़ता है और आयुष का कॉलर पकड़ लेता है। उसकी आवाज गुस्से से कांप रही थी, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई झनक को हाथ लगाने की। वहां मौजूद सब लोग चौंक जाते हैं। आयुष थोड़ा पीछे हटता है, लेकिन शांत स्वर में कहता है, झनक मेरी दोस्त है। मैंने सिर्फ इसकी मदद की है। ऋषि का गुस्सा और बढ़ जाता है। लेकिन तभी झनक बीच में आकर कहती है, ऋषि ये आयुष बाबू हैं। मैं इन्हें जानती हूँ। इन्होंने मेरी जान बचाई है। झनक के शब्दों में सच्चाई और विनम्रता दोनों थीं। ऋषि कुछ पल के लिए खामोश हो जाता है, लेकिन उसकी आंखों में जलन साफ झलक रही थी। आयुष थोड़ा असहज होकर वहां से हट जाता है, लेकिन झनक उसकी तरफ देखती है और आंखों से धन्यवाद कहती है। वहीं ऋषि का मन अंदर से टूटने लगता है। उसे महसूस होता है कि वह झनक के करीब होने के बावजूद उससे कितना दूर हो गया है। उसका गुस्सा अब दर्द में बदल रहा था। वह खुद से सवाल करने लगता है कि क्या वह सच में झनक पर भरोसा नहीं करता या सिर्फ उसकी परवाह के नाम पर उसे कैद करना चाहता है। उधर झनक को अब सिर्फ अपनी पढ़ाई और मकसद की चिंता थी। वह कॉलेज में रहकर अपने सपने पूरे करना चाहती थी, लेकिन अदिति इस मौके का फायदा उठाने की फिराक में थी। वह हर तरफ से ऋषि के कान भरने लगी कि झनक अब किसी और के करीब है और वह तुम्हें इस्तेमाल कर रही है। ऋषि जितना इस बात को अनदेखा करने की कोशिश करता, उतना ही उसका मन बेचैन हो जाता। इसी दौरान घर में भी हालात बिगड़ने लगे। झनक का कॉलेज का विवाद मीडिया में आने लगा था, जिससे परिवार की बदनामी होने लगी। घर के बुजुर्गों में खींचतान और बहस शुरू हो गई। हर कोई झनक को गलत ठहराने लगा।
लेकिन झनक ने इस बार चुप रहने से इनकार कर दिया। वह अब वही लड़की नहीं थी जो डर के साए में रहती थी। और फिर वो दिन आया जिसने सब कुछ बदल दिया। अस्पताल में एक बेहद तीव्र सीन देखने को मिला जब झनक अपने बाबा अनिरुद्ध के सामने खड़ी थी। अनिरुद्ध ने उस पर आरोप लगाए कि वह परिवार की इज्जत मिट्टी में मिला रही है। झनक ने एक पल के लिए भी झिझक नहीं दिखाई। उसने अपने बाबा को जोरदार थप्पड़ मार दिया। यह पल सबको हिला गया। झनक की आंखों में गुस्सा नहीं बल्कि दर्द था, वो दर्द जो बरसों से दबा था। उसने कहा, अब बहुत हो गया। आप सबने मुझे बस इस्तेमाल किया। अब मैं अपने हक के लिए खुद लड़ूंगी। यह दृश्य झनक की जिंदगी का सबसे बड़ा मोड़ था। यह वही पल था जब उसने साबित कर दिया कि अब वह किसी के आगे झुकेगी नहीं। वह अब अपने आत्मसम्मान की रक्षा के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। घर के सभी लोग सन्न रह गए। ऋषि ने भी पहली बार झनक की आंखों में वह ताकत देखी जो उसे खुद पर गर्व महसूस कराने लगी। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। झनक की जिंदगी में अब आयुष और ऋषि दोनों की मौजूदगी ने एक नया मोड़ ला दिया है। एक तरफ ऋषि का टूटता हुआ भरोसा और बढ़ता हुआ गुस्सा है, तो दूसरी ओर आयुष का शांत और सच्चा साथ। सवाल अब यह है कि झनक किस रास्ते पर जाएगी। क्या वह अपने सपनों को पूरा करने के लिए खुद को इन भावनाओं से दूर रख पाएगी या फिर इन उलझनों में खुद को खो देगी। यह तो तय है कि आने वाले दिनों में झनक की कहानी और ज्यादा जटिल होने वाली है। एक तरफ कॉलेज का संघर्ष, दूसरी ओर पारिवारिक झगड़े और बीच में ऋषि का दिल जो झनक के बिना अधूरा है। कहानी ने अब एक ऐसा मोड़ ले लिया है जहां हर किरदार अपनी सीमा पार करने वाला है। झनक अब केवल एक लड़की नहीं बल्कि अपने हक और आत्मसम्मान के लिए लड़ी जाने वाली जंग की प्रतीक बन चुकी है। जब झनक अपने कॉलेज एडमिशन को लेकर बेहद परेशान नजर आती है, उसके चेहरे पर चिंता साफ झलकती है। उसे लगने लगा है कि अब उसकी मेहनत और सपने कहीं अधूरे न रह जाएं। परिवार में हर तरफ तनाव का माहौल है। कुछ सदस्य झनक के समर्थन में खड़े हैं तो कुछ उसके खिलाफ। यह खींचतान उसके लिए मुश्किलें और भी बढ़ा देती है, खासकर जब अनिरुद्ध खुद असमंजस में पड़ जाता है। परिवार के बीच यह बंटवारा कहानी को और नाटकीय बना देता है, वहीं दर्शकों के दिलों को भी छू जाता है। झनक और ऋषि के बीच का रिश्ता भी अब बदलने लगा है। कभी जो रिश्ता भरोसे और अपनापन से भरा था, अब वह दूरी और गलतफहमियों से भरा हुआ है। ऋषि झनक से प्यार करता है, लेकिन परिस्थितियां उन्हें एक दूसरे से दूर धकेल रही हैं। दोनों अपने अपने दर्द में डूबे रहते हैं। झनक अपने सपनों और आत्मसम्मान के लिए लड़ने को तैयार है, वहीं ऋषि अपने दिल की बात को छिपाने में लगा है। दोनों के बीच यह अनकहा रिश्ता कहानी में एक भावुक और रोमांटिक टच लाता है। उधर कॉलेज में भी स्थिति बिगड़ती जा रही है। प्रिंसिपल को जब यह खबर मिलती है कि छात्रों में झनक को लेकर इतना बवाल मचा हुआ है, तो वह हैरान रह जाती हैं। वह पूछती हैं कि आखिर बच्चे इतने क्यों भड़क गए हैं। फिर वह खुद झनक से मिलने का फैसला करती हैं ताकि सच्चाई जान सकें। उसी वक्त कॉलेज की टीचर झनक से कहती हैं कि मंत्री जी ने उसे बात करने के लिए बुलाया है। सभी छात्र डर जाते हैं। वे झनक से कहते हैं कि यह तुम्हारा फैसला था, लेकिन हम नहीं चाहते कि हमारी एडमिशन पर कोई खतरा आए। टीचर भी चिंता जताती हैं कि कहीं झनक का एडमिशन ही खतरे में न पड़ जाए। वह कहती हैं, हमें डर है कि तुम्हारे इस कदम ने तुम्हारे सपनों को तुमसे दूर न कर दिया हो। झनक के चेहरे पर अब डर और निराशा दोनों झलकने लगते हैं। उसे लगने लगता है कि कहीं अब उसका एडमिशन रद्द न हो जाए। उसकी आंखों में एक तरफ डर है तो दूसरी तरफ अपने हक के लिए लड़ने का दृढ़ निश्चय। घर में भी माहौल लगातार बिगड़ रहा है। ऋषि चुप है, पर अदिति का गुस्सा थमने का नाम नहीं लेता। वह झनक पर तंज कसते हुए कहती है, बस झनक, अब ड्रामा मत करो। तभी सखी बीच में बोल पड़ती है, यह ड्रामा नहीं, उसका हक है। ऋषि झनक का पति है और वह अपने एडमिशन के लिए सिर्फ एक साइन मांग रही है। अनिरुद्ध गुस्से में सखी को चुप कराता है, लेकिन दामू सच्चाई उजागर कर देता है।
वह कहता है, सच तो यह है कि झनक आपकी ही बेटी है और अदिति 5 साल तक सिंबल बोनी में नूतन के साथ रही है। यह सुनकर इंदुमती का चेहरा तमतमा उठता है। वह चिल्लाकर कहती है, बस अब तुम लोग यहाँ से चले जाओ। तनुष भी झनक को अपमानित करते हुए कहती है, कितने पैसे चाहिए तुम्हें? झनक की आंखों में आंसू आ जाते हैं, पर उसकी आवाज अब पहले से भी ज्यादा दृढ़ होती है। वह कहती है, मुझे पैसे नहीं चाहिए, बस मैं दादा भाई की साइन चाहती हूँ। अदिति चीखकर कहती है, दादा भाई साइन नहीं करेंगे और कोई भी इस स्वार्थी लड़की का साथ नहीं देगा। झनक की आंखों से आंसू बह निकलते हैं। वह दर्द भरे स्वर में कहती है, मैंने कभी अदिति दीदी की जिंदगी बर्बाद नहीं की। मैंने तो अपने हक तक नहीं मांगा। उसके शब्दों में एक ऐसी सच्चाई होती है जो कमरे में बैठे हर व्यक्ति को पल भर के लिए मौन कर देती है। तभी ऋषि आगे बढ़ता है। वह बिना कुछ कहे झनक के हाथ से फॉर्म ले लेता है। अदिति उसे रोकते हुए कहती है, तुम साइन नहीं कर सकते, लेकिन ऋषि शांत स्वर में जवाब देता है, यह झनक के भविष्य की बात है। तुमने खुद कहा था कि उसकी मदद करोगी। अदिति ठंडे स्वर में कहती है, मदद और जिम्मेदारी में फर्क होता है। झनक अब टूट चुकी है, लेकिन फिर भी कहती है, मेरे पास कोई और रास्ता नहीं था, इसलिए आई हूँ। ऋषि कुछ नहीं कहता, बस फॉर्म पर साइन कर देता है। वह फॉर्म झनक को देते हुए धीमे से कहता है, ऑल द बेस्ट झनक। झनक आंखों में आंसू लिए बस धन्यवाद कहती है और वहां से चली जाती है। दृश्य बेहद भावुक होता है। झनक के कदम जैसे भारी हो गए हों, पर उसके मन में अब एक निश्चय है, वह अपने हक और सपनों के लिए लड़ेगी। एपिसोड के अंत में झनक घर लौटती है और खुद से वादा करती है कि अब वह कमजोर नहीं बनेगी। अब उसे किसी की दया नहीं, बल्कि अपने हक की लड़ाई खुद लड़नी होगी। वह अपने भीतर की शक्ति को पहचानती है। उसके चेहरे पर दृढ़ता झलकती है और दर्शक उसके इस परिवर्तन को देखकर भावुक हो जाते हैं। लेकिन यह कहानी यहीं खत्म नहीं होती। आने वाले समय में अर्शी और अदिति मिलकर यह तय करती हैं कि वे किसी भी हालत में झनक का एडमिशन रद्द करवाएंगी। दोनों की चालों से कॉलेज का माहौल और भी विषैला बन जाता है। वहीं ऋषि भी अंदर से टूटने लगता है। वह जानता है कि झनक निर्दोष है, लेकिन वह सबके सामने उसका साथ नहीं दे पा रहा। उसके मन में अपराध बोध है। वहीं अनिरुद्ध की उलझन और परिवार की राजनीति झनक की मुश्किलें और बढ़ा देती है। फिर भी झनक अपने आत्मसम्मान और सपनों के लिए डटी रहती है। वह अब उस झनक से बिल्कुल अलग है जो पहले सबकी बात चुपचाप सुन लेती थी। अब वह खुद अपनी कहानी की नायिका बन गई है। एपिसोड के अंत में संकेत मिलता है कि कहानी एक नया मोड़ लेने वाली है। ऋषि का बड़ा भाई भी वापसी करने वाला है, जिससे घटनाएं और भी जटिल और रोमांचक बनेंगी। आने वाले एपिसोड्स में रिश्तों की उलझन, झनक की लड़ाई और परिवार की राजनीति का यह संगम दर्शकों को और भी भावुक कर देगा। यह एपिसोड सिर्फ झनक की संघर्ष गाथा नहीं, बल्कि उस हर इंसान की कहानी है जो समाज के तानों, परिवार की राजनीति और परिस्थितियों से जूझते हुए भी अपने सपनों के लिए खड़ा होता है। झनक अब सिर्फ एक नाम नहीं, बल्कि आत्मसम्मान की प्रतीक बन चुकी है और यही उसका असली विजय है।